नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज हम बात कर रहे हैं जनपद आजमगढ़ की और फूलपुर में एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था जो शकुंतला मेमोरियल बुद्ध विहार का यहाँ जो भूमि पूजन किया गया है। वहीं पे आए थे आज़ाद समाज पार्टी के भाईचारा कमेटी के मंडल प्रभारी AK आनंद जी। हम उनसे बात करते हैं कि जो यहाँ पे आए थे और इन्होंने क्या जानकारियाँ दिया हैं। अभी हम इनसे पूरी जानकारी हम खुद लेते हैं कि क्या क्या बात हुई थी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राहुल भाई। ये जो अभी आप आए थे यहाँ बुद्ध विहार मेमोरियल का जो यहाँ भूमि पूजन किया गया है, ये पूरे भारत में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो शकुंतला देवी मेमोरियल बुद्ध विहार का शिलान्यास जो है यहाँ पर किया गया, ये एक ऐतिहासिक कार्य है जी। और इस ऐतिहासिक कार्य के लिए आदरणीय सियाराम मौर्य जी को हार्दिक बधाई। उन्होंने अपनी पत्नी शकुंतला मौर्य जी के स्मृति में इस बुद्ध विहार की नींव रखवाई और ये कार्यक्रम काफ़ी बड़ा था, भव्य था और इसमें काफ़ी देश के जाने मानी हस्तियां जो बहुजन समाज के लिए काम करती हैं वो लोग यहाँ आए थे और बहुत बड़े विद्वान हैं विलास खरात जी, माननीय विलास खरात जी, वो आए थे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में। तो ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत जो है ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। कहीं ना कहीं जब गांव में जब जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए किसी भी बुद्ध विहार के लिए, सवाल आता है कि जो है कि अब जहां देखिए बुद्ध विहार बनाते चलते हैं, जहां देखिए वही फिर हम जो है पाखंड की तरफ जा रहे हैं। इस पे क्या कहना है? देखिए, जिसको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है और ये जो समाज व्यवस्था है, विचारधारा है, उसके बारे में जानकारी नहीं है तो उसको ये लगता है कि हर चीज़ पाखंड है। उसको पाखंड अंधविश्वास के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण वो क्या पाखंड है और कौन सी चीज़ जो है सत्य पे आधारित है, इसके बारे में वो अलगाव नहीं कर पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है। लेकिन बुद्ध विहार जो है ये हमारे जो बहुजन समाज के जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ ये कार्य है और उनके जो कार्य किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से, हमारे पूर्वजों ने तो यही चीज़ बनाई। उन्होंने बुद्ध विहारों का निर्माण किया, उन्होंने स्तूपों का निर्माण किया, चैत्यों का निर्माण किया, समाधियों का निर्माण किया और हमारी जो विचारधारा है यानी हमारा जो भारतीय जो कल्चर है, जिसको हम कहते हैं ना मूल निवासी जो सभ्यता है, मूल निवासी सभ्यता में हम अपने जो प्रिय होते थे, अपने जो गुरु होते थे, उनकी अस्थियों को गंगा में नहीं बहाते थे, उनकी अस्थियों को रखते थे अपने पास और उन अस्थियों के ऊपर स्तूप बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि उसकी याद, उसके किए गए कार्य, उसके जीवन, उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी अच्छे बुरे या पुण्य कर्म किए थे उन पुण्य कर्मों को हम याद कर सकें। ठीक है, इस वजह से हम उनकी अस्थियों को अपने पास रखते थे। आज भी भगवान बुद्ध की अस्थियां हमारे पास है कि नहीं? 2500 साल हो गए भगवान बुद्ध को इस दुनिया से गए हुए, क्योंकि वो एक मानव के रूप में पैदा हुए और मानव का जीवन जो है वो लिमिटेड होता है। वो पैदा हुए, उसके बाद निर्वाणगामी हो गए। निर्वाणगामी होने के बाद उनकी जो अस्थियां हैं वो आज भी भारत देश में, और सम्राट अशोक ने तो उन अस्थियों के ऊपर 84,000 स्तूप बनवाए। ठीक है, तो वो अस्थियां आज भी मौजूद हैं और उसी अस्थि से अगर आप DNA टेस्ट करना चाहें भगवान बुद्ध का कि उनका DNA क्या रहा, आज मॉडर्न टाइम में भगवान बुद्ध का DNA टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न टाइम में जो आप बता रहे हैं इसी में अच्छा आप एक सवाल मेरा है, क्योंकि आप बहुत पहले से ही कैडर काम करते हैं, पहले से लगभग 10-15 साल तक बीत चुका है, लेकिन युवा नहीं जुड़ रहा है बौद्ध धर्म से। इसका कारण क्या है? देखिए, एक चीज़ समझिए, युवा जो है वो अपने परिवार की जो मान्यताएं हैं उसको लेके चलता है।
ठीक है। तो हमारा जो समाज है थोड़ा वैचारिक रूप से भिन्न भिन्न रहा है, ठीक है। कुछ लोग कहीं रहे, कुछ लोग कहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे अज्ञानता का जब ह्रास हुआ, ख़त्म हुई अज्ञानता, धीरे धीरे वो धम्म में आने लगे, बाबा साहब को जानने लगे। जब बाबा साहब को जानने लगे तो बुद्ध को भी जानेंगे। देखिए अम्बेडकरवादी वो सूत्र है, एक बार जो बाबा साहब को जान लिया वो बुद्ध को जान लेगा। बाबा साहब ने बुद्ध से और वर्तमान समय में जो हमारे जो इतिहास रहा है उसको जोड़ दिया ना। यही तो आपकी बात को रोक रहा हूँ, मेरा यही से सवाल, आप एक सवाल खुद दे दिए। पहले अम्बेडकरवादी बनना जरूरी है कि बुद्धिस्ट बनना जरूरी है? देखिए ये समझिए, बाबा साहब कुछ अलग से विचार नहीं लेके आए थे जी। बाबा साहब कुछ अलग से विचार नहीं लेके आए थे। बाबा साहब का जो विचार है वो जो जिसको हम अम्बेडकरवाद कहते हैं, वो अम्बेडकरवाद दरअसल वो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेके और बाबा साहब के जाने से पहले तक जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसके हिसाब से उन्होंने जब अध्ययन किया तो सबको जब मिला के एक विचार दिया, ठीक है। उस विचार को ही तो अम्बेडकरवाद कहते हैं। और उस विचार का प्रभाव क्या रहा? बाबा साहब के 3 गुरु थे। बाबा साहब के पहले गुरु थे बुद्ध, दूसरे गुरु कबीर, तीसरे गुरु ज्योतिबा फूले, ठीक है। यानी 2500 साल का पूरा इतिहास बाबा साहब ने अपने 3 गुरुओं में बता दिया कि पहला बुद्ध, दूसरा कबीर, तीसरा हमारा जो है फूले जी है। तो बाबा साहब का जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है वो बाबा साहब की व्यक्तिगत विचारधारा नहीं है, वो बाबा साहब की जो विचारधारा जब 14 अप्रैल आता है तो युवाओं में ज़्यादा जोश रहता है एक दिन के लिए। तो वही मैं आपसे जानना चाहता था कि अम्बेडकरवादी पहले होना जरूरी है कि पहले जो है कि बुद्धिज्म होना जरूरी है? देखिए क्या है कि शॉर्टकट में थोड़ा बताइए। शॉर्टकट में ही मैं बता दे रहा हूँ कि बाबा साहब को अगर कोई जान लिया तो बुद्ध तक वो पहुँच जाएगा, ठीक है। बाबा साहब सबसे आसान माध्यम है बुद्ध तक पहुँचने का, समझ रहे हैं। हम बाबा साहब तक पहुँचे तो आसानी से बुद्ध तक पहुँच गए। बाबा साहब को नहीं जानते तो शायद बुद्ध को भी नहीं जानते। और आज भी जो बाबा साहब को नहीं जानता वो बुद्ध को नहीं जानता। और सही मायने में अगर बुद्ध को अच्छे से जानना है तो बाबा साहब के ही साहित्य को पढ़ के लोग बुद्ध को जाने, ठीक है। उसके बाद फिर उसको और गहराई से जानने के लिए भाई तमाम इतिहास की किताबें हैं, तमाम आर्कियोलॉजी की किताबें हैं, बहुत सारी किताबें। लेकिन एक आम जो इतिहास का छात्र नहीं है, ठीक है, एक व्यक्ति जो 10वीं तक पढ़ा है, 12वीं तक पढ़ा है, जिसने बहुत इतिहास का गूढ़ अध्ययन नहीं किया है, तो वो बाबा साहब को शॉर्टकट में वो पढ़ सकता है। बाबा साहब ने निचोड़ में बता दिया और वो बुद्ध को जान जाएगा, बुद्ध तक वो पहुंच जाएगा, बुद्ध की सील को मानने लगेगा। और बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है, बहुत सारा उस पर विवाद होता है, लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं में ऊपर की जो 3 प्रतिज्ञा छोड़ दिया जाए तो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के ही तो सारे मार्गों के बारे में बताया है। उन्होंने 22 प्रतिज्ञा में पंचशील का पालन करने के लिए कहा है, 8 अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए कहा है, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कहा है, भारत के इतिहास के बारे में कहा है, यही तो कहा है 22 प्रतिज्ञाओं में, ठीक है। लेकिन सारा विवाद वही ऊपर की जो 3 प्रतिज्ञा है उसको उसी पे हो जाता है। तो बाबा साहब की जो बची हुई 19 प्रतिज्ञा है वो तो सारा भगवान बुद्ध की ही बात करते हैं। तो आपकी बात हम मानते हैं कि पहले अम्बेडकरवादी होना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अभी देखिए हमारे बीच में थे मंडल प्रभारी जो भाईचारा कमेटी आज़ाद समाज पार्टी के मंडल प्रभारी AK आनंद जी। फिर मुलाकात इनसे होती रहेगी, फिर मिलते हैं कहीं और पे, इनसे ही बात करेंगे। दूसरा सवाल मेरा रहेगा कैमरामैन ज्ञानचंद भारती के साथ राहुल कुमार। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।